क्या कुछ लोग शादी के लिए आए और लौट गए? चार चार बार आए लौट गए, कोई करने के लिए राजी नहीं हुआ, सिर्फ रास्ते की समस्या। क्या अपनी बिटिया ले जाओ जंगल भाटी में भारी आवे, न रोड न सड़क न गाड़ी आए न मोटर आए। सबसे बड़ी हमारे यहाँ की रास्ता की दिक्कत है, मुझे रोड चाहिए। तो आज का ही वीडियो रोड का बहुत गड़बड़ है। 2-2 3-3 महीने पढ़ने नहीं जा पाते। कोई सुनने वाला नहीं है, खाली वोट के टाइम सुनते हैं। वोट मांगने आता है, बस अब से हमको जिता दो और सड़क बनवा देंगे। इस गांव की व्यथा ऐसी है, आज तक 1.5 किलोमीटर की दूरी की रोड नहीं बन पाई पक्की। आज भी कच्चे रास्ते पर चलने के लिए इस गांव के 250 लोग मजबूर हैं। एक तरफ जहां राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है, वहीं अयोध्या से 70 किलोमीटर दूर रुदौली विधानसभा क्षेत्र के मां कामाख्या धाम नगर पंचायत में एक गांव है कोरैया। इस कोरैया गांव को अब कामाख्या धाम नगर पंचायत बनने के बाद वार्ड का दर्जा मिल गया है। यह पंडित दीनदयाल नगर वार्ड नंबर 2 नगर पंचायत में अब इसकी पहचान हो गई है, लेकिन कोरैया के नाम से ही इसे जाना जाता है। कोरैया से एक जुड़ाव ये भी है कि इसी गांव में प्रसिद्ध कोरैया मठ भी है। दलपतिपुरी बाबा उनकी समाधि वहां पर है, उनकी बड़ी मान्यता है। आसपास से के कई गांवों से लोग उस मठ में उस समाधि की पूजा अर्चना करने आते हैं। लेकिन इस गांव की व्यथा ऐसी है कि जो अयोध्या के विकास पर सवाल खड़े करती है। इस गांव में आज तक 1.5 किलोमीटर की दूरी की रोड नहीं बन पाई पक्की। आज भी कच्चे रास्ते पर चलने के लिए इस गांव के 250 लोग मजबूर हैं। करीब 25 परिवार इस गांव में रहते हैं और सबसे बड़ी समस्या इन गांव के लोगों की है, खासतौर पर युवाओं की, कि उनकी शादियां नहीं हो पा रही। इस गांव में जो लोग रहते हैं युवा, वो बुजुर्ग हो रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन जो शादी करने आता है वो रोड का हाल देख के वापस चला जाता है। आकस्मिक चिकित्सा सेवा नहीं मिल पाती, स्कूल बच्चों को जाने में दिक्कत होती है। आइए हम बात करते हैं इसी गांव के कुछ लोगों से और समझने की कोशिश करते हैं कि राम मंदिर के बाद बनने के बाद जो अयोध्या विकास के लिए अपने पूरे देश और विश्व में चर्चित है, वहां का एक गांव ऐसा भी है जिसकी तकदीर अब तक नहीं बदली। आप बताएं क्या समस्या है आप लोगों के गांव की? मुख्य समस्या हमारे गाँव रोड की समस्या, मुख्य समस्या रोड की है। हमारे गाँव कोई रोड नहीं है। कोई वोट मांगने आता है, बस अब से हमको जिता दो और सड़क बनवा देंगे हम। जीतने के बाद सुनता नहीं, वो बार बार कहने जाओ फिर घूम निहारता नहीं उस तरफ को। आप बताएं कि इस गांव की समस्या क्या है और आप लोगों ने इसके लिए क्या प्रयास किया, क्या क्यों नतीजा नहीं निकल पाया? रोड के लिए प्रयास किया है, रोड नहीं बन पा रहा। रोड के लिए चाहे जितना, चाहे विधायक से कहो, चाहे जितने लोग से कह दो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, खाली वोट के टाइम सुनते हैं कि अब की हमको जिता दो, पहले तुम्हारे गांव में काम लगेगा। लेकिन जब वोट जीत गए तो कोई आता नहीं, देखने नहीं आएगा, बनवाने की तो बातें छोड़ो। माता जी आप बताएं, आप तो लंबा समय इस गांव में बिताई हैं, कब से ये रोड इसी हाल में है? अरे साहब बहुत दिन से ही रोड में आई यही से है, जब से हम सब ही आए हैं तब से यही में जंगल झाली है। ये हमारा रोड सोड कुछ नहीं बना, लड़के बच्चे परेशान हैं। हम तो हार्ट के मरीज हैं, खटिया में लटके गए हैं, और जब मर जाओ, जब यहीं मरा करो, न डॉक्टर आवे न वैद आवे, न तो उसे बताई थी कि शादी ब्याह का एक दाव आएगा, दोबारा लौट के यहाँ उबे न करे। देख के जंगल जाए, कहे क्या अपनी बिटिया ले जाओ जंगल भाटी में भारी आवे, न रोड न सड़क न गाड़ी आए न मोटर आए, तो कहाँ अपनी बिटिया के ब्याह कर देवे? क्या आए हैं? बेटा आप पढ़ती होंगी, आपको किस तरह की दिक्कत झेलनी पड़ती? रोड की दिक्कत है, आने जाने में क्या? बहुत ज्यादा दिक्कत है। बहन बच्चे को लेके यहाँ गिर पड़े हैं, नहीं कहा बच गए मौज खाने के लिए। मुझे रोड चाहिए, वोट लेके आते हैं, रोड जीत जाते हैं तो वोट के बाद झांकने नहीं आते मैं गाँव में। मुझे रोड चाहिए बस। आप बताएं। हमें आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, पढ़ाई की बड़ी समस्या, सबसे बड़ी रास्ता की, जो कि हमें आने जाने में रास्ते में बहुत दिक्कत होती है, रास्ते में गिर जाते हैं, बहुत समस्या होती है। सबसे बड़ी हमारे यहाँ की रास्ता की दिक्कत है। आप बताएं क्या दिक्कत है गाँव की? जी साहब, हमारे गांव में समस्या रोड की हद से ज़्यादा है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं गांव के, वो पढ़ने नहीं जा पाते। हमारे बरसात के समय में
यहाँ पानी भर जाता है, गांव ये नाला पड़ता है उसमें पानी भर जाता है। और फिर साहब बच्चे जो हैं 2-2 3-3 महीने पढ़ने नहीं जा पाते, उनकी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। और हम लोग साहब कई बार विधायक जी से, चेयरमैन जी से और ईओ साहब से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वो लोग आश्वासन देते हैं, कार्रवाई कोई नहीं करते। खाली यही कहते हैं आप जाइए और 6 महीने बाद, 2 महीने बाद आपके यहाँ कम लग जाएगा, लेकिन सुनवाई नहीं करते साहब। बस हमें लोग को आश्वासन देते हैं। और बल्कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वो भी क्या कहते हैं, यहाँ कोई न एम्बुलेंस आ पाती है, गर्भवती महिलाएं रास्ते में ही उनको डिलीवरी हो जाती है, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं करता साहब। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्या हुई, और आप अपने अनुभव बताएं, क्या दिक्कत है? आप यंग हैं। सर हमारे गांव में बस यही सड़क की सबसे ज्यादा बहुत बड़ी समस्या है। बाकी तो आदमी रोजगार करके जाके ड्यूटी करके कमा खा लेगा, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या रोड की है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और स्कूल जाते भी हैं तो कहीं कोई साइकिल से गिर गया, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। और सर ये मान के चलिए, बरसात को तो आप हटा दीजिए, आज प्रेजेंट टाइम, आज का जो समय चल रहा है नवंबर दिसंबर, आज आप रोड का वीडियो देख लीजिएगा हमारे गाँव का, तो आज का ही वीडियो रोड का बहुत गड़बड़ है। आपके परिवार में कई लोगों की शादी नहीं हो पाई रोड न होने से, आप बताएं। नमस्कार साहब, कम से कम आप लोग इस गांव तक पहुंचे तो कम से कम इस गांव तक हमारी समस्या को आगे उठाने के लिए पहुंचे, और हमारी समस्या हो सकता है कि सभी लोगों तक पहुंच जाए। भाई जो हमारे रड़ुआ घूमते हैं उनका दर्द कोई नहीं समझ रहा है। रड़ुआ का दर्द सिर्फ रड़ुआ ही समझता है, रड़ुआ का दर्द सिर्फ रड़ुआ ही समझता है। तो भगा के लाएं तो थाना चौकी में पैसा फूकें। और सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है, रास्ते के सिवा हर प्रकार की समस्या है। नहीं, क्या कुछ लोग शादी के लिए आए और लौट गए? साहब लौट गए, 4 बार आए, लौट गए। लड़कियों के फोटो दिखाए, लड़कियों के फोटो मोबाइल में रखा हूं, कहो तो भी तुरंत दिखा दें, लेकिन साहब कोई करने के लिए राजी नहीं हुआ। सिर्फ रास्ते की समस्या, गाड़ी आ नहीं सकती, एम्बुलेंस आ नहीं सकती। कोई रिश्तेदार आया, एक बार आया, दोबारा चला गया, नमस्कार साहब, आना नहीं चाहता है। आप बताएं क्या दिक्कत है? रास्ते की बहुत समस्या है सर यहाँ, और हमने कई बार सभी लोगों से, सभी नेताओं से, सभी एसडीएम को, अभी हमने एसडीएम को भी दिया हुआ है। तो जब एसडीएम को दिया तो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि महाराज जी, आपने एसडीएम साहब को अगर एप्लीकेशन दिया है तो आप एसडीएम से ही बनवा लीजिए। तो आपने देखा, इस गांव के तमाम लोगों से हम लोगों ने बात की, सबकी व्यथा, सबके दर्द जानने को मिले, और सबसे बड़ी समस्या यही सामने आई कि इस गांव के युवाओं की शादी नहीं हो पा रही। लंबा इंतजार करते करते उनकी उम्र गुजर जा रही, बीत जा रही, और जो लोग आते भी हैं रिश्ते लेकर के, वो रोड ना होने के चलते अपनी बेटी की शादी इस गांव में नहीं करना चाहते। और इसके अलावा बाकी रोजाना की दिक्कत ही है, स्कूल जाने में, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होने में, और भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। सबसे विडंबना यह है कि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा तक की सरकारों को इस गांव के लोगों ने देखा, लेकिन किसी सरकार को और उस सरकार के किसी जनप्रतिनिधि को इस गांव की सुधि लेने की फुर्सत नहीं मिली कि वो 1.5 किलोमीटर की रोड बना दें और इस गांव की तकदीर बदल जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।